हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा का प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th क्या जहां पर प्रोसेस समाप्त हुआ था उसी का आगे क्या कर रहे हैं, स्टार्ट करने चल रहे हैं। लेकिन आज की जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की जो टॉपिक है दोस्तों, आज की टॉपिक है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित करना। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित करना। तो उसके आधार पर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चित्र का यानी चित्र बनाएंगे और चित्र के माध्यम से क्या करेंगे, समझेंगे जो थ्योरिकल पॉइंट है। ओके, चलिए हम लोग आगे चलते हैं चित्र बनाने। ओके, चलिए। तो देखा जाए दोस्तों तो बहुत छोटा सा चित्र है और इस चित्र पर सभी तथ्य क्या हैं, निर्भर हैं। जितने भी तथ्य आप लोग अध्ययन करेंगे लेंस से, सभी इस तथ्य पर क्या हैं, निर्भर हैं। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ये हमारा क्या है, यल है। क्या यल लेंस है मेरा, क्या यल लेंस है। ये ओ है, क्या ओ मेरा वस्तु है। ओ क्या है, मेरा वस्तु है। हम लोग यहाँ पर समझने चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर इस प्रकार यहाँ से ऐसे, ओके। ये दो तथ्यों में डिफाइंड होगा, एक आई पर एक आई डैश पर। ओके, दो तथ्यों पर क्या होगा, ये निर्भर करेगा, एक आई व आई डैश पर। तो यहाँ पर जो तथ्य मिल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जो तथ्य मिल रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये इसको इस प्रकार, तो यहाँ पर क्या है, मेरा आई है। ओके, जिसको आई डैश के नाम से जानेंगे। ये क्या है, आई है। और ये जो है P1 है, ये क्या है, P2 है। क्या P1 व P2 इनकी बीच की लंबाई क्या है, यल है दोस्तों, क्या यल है। और यहाँ पर कुछ और तथ्य हैं जो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये तो पूरा मेरा चित्र हो गया और इसके आगे क्या फंक्शन है, इसके आगे मेरा प्रोसेस है। क्या, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर के ये यू है, क्या यू है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, देखिए ये जो प्रोसेस है ये u हो गया और उस तरफ वाला प्रोसेस क्या हो जाएगा, ये मेरा v हो जाएगा। लेकिन ये पूरा मिडिल से ही लिया जाएगा, क्या मिडिल से ही लिया जाएगा। इस प्रकार ये मेरा चित्र हो गया। इतनी बात क्लियर दोस्तों। अब इसी के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, समझना है। आई बात गई समझ में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, इसको थ्योरिकल पॉइंट के आधार पर यानी कि चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। ओके, तो ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिखना है आपको, माना कोई लेंस यल है, माना कोई लेंस यल है जिसका अपवर्तनांक क्या है, यन है। माना कोई लेंस यल है जिसका अपवर्तनांक क्या है, यल है, सॉरी यन है। क्या अपवर्तनांक क्या है, यन है। लेंस के सामने किसी बिंदु पर एक वस्तु रखी गई है, उस वस्तु का नाम क्या है, ओ है। इतनी बात क्लियर। लेंस के सामने किसी बिंदु पर एक वस्तु ओ रखी है तथा लेंस के दाएं ओर यानी कि मेरे अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, दाएं ओर किसी बिंदु पर प्रतिबिंब क्या है, आई डैश व आई है। तथा इसी प्रकार लेंस के बीच की दूरी क्या है, या लंबाई क्या है, इनके बीच की लंबाई यानी कि ये सतह से और ये सतह क्या है, यल है। ये पहले सतह को हम लोग क्या कहेंगे, P1, दूसरे सतह क्या कहेंगे, P2। ये प्रोसेस सभी लिखना है। मैं पुनः एक बार बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। माना कोई लेंस यल है जिसका अपवर्तनांक क्या है, यन है। लेंस के सामने किसी बिंदु पर एक वस्तु रखा गया, उस वस्तु का नाम क्या है, ओ है। लेंस के दाएं ओर अपने अकॉर्डिंग बताना है। लेंस के दाएं ओर किसी बिंदु पर प्रतिबिंब आई डैश व आई स्थित है। इतनी बात क्लियर। तथा लेंस के P1 से O की बीच की दूरी क्या है, U है। तथा इसी प्रकार लेंस के दूसरी ओर
ये प्रकाशिक केंद्र से ले सकते हैं या P1 से ले सकते हैं या P2 से ले सकते हैं। तो यहाँ से हम ये लेंगे P1 व I के बीच की दूरी क्या है, V है, तथा इसी प्रकार P1 I डैश के बीच की दूरी क्या है, I डैश है। इतनी बात क्लियर। इतना आपका पूरा प्रोसेस क्या करना है, लिखना है। मैं एक बात पुनः ऐसे बता दे रहा हूँ, वो आप लोग चित्र के माध्यम से समझ लीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया, माना कोई लेंस यल है, क्या माना कोई लेंस यल है जिसका अपवर्तनांक क्या है, यन है। लेंस के सामने किसी बिंदु पर एक वस्तु रखी है, उस वस्तु का नाम क्या है, ओ है। इतनी बात क्लियर। लेंस के दाएं ओर किसी बिंदु पर प्रतिबिंब I डैश व I स्थित है। इतनी बात क्लियर। लेंस के बीच की लंबाई यल है, लेंस के बीच की लंबाई क्या है, यल है। इसी प्रकार आपको पूरा प्रोसेस क्या करना है, लिखना है। तो हम लोग आगे चलते हैं, इसका डेरिवेशन जो है इस पर हम लोग फोकस करते हैं। ओके, चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर ये अकॉर्डिंग जो है, इसी के अकॉर्डिंग समझेंगे। ये जो प्रोसेस है ये चित्र के अकॉर्डिंग ही समझेंगे। तो यहाँ पर आपको एक लाइन, दो लाइन लिखना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम क्या लिखना पड़ेगा, इसको जैसा कि मैंने पतले लेंस के लिए अपवर्तनांक या अपवर्तन बोला मैंने, तो ये गोली पृष्ठों के लिए भी पतले लेंस का अपवर्तनांक हो सकता है और होगा भी, हो सकता नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखिएगा गोली पृष्ठ का अपवर्तन के सूत्र से। ओके, तो गोली पृष्ठ अपवर्तन के सूत्र क्या होता है दोस्तों, ये हमेशा होता है, याद रखिएगा, n/v डैश, क्या n/v डैश -1/u बराबर क्या हो जाएगा, n-1/r1। ओके, इक्वेशन क्या होगा मेरा, फर्स्ट हुआ। इतनी बात क्लियर। तो यहाँ पर आप लोग एक लाइन लिखिएगा, क्या लिखना है आपको, ध्यान दीजिएगा। द्वितीय पृष्ठ द्वारा I का अंतिम प्रतिबिंब, I इस पृष्ठ के ध्रुव P2 से V दूरी पर बनता है। इतनी बात क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाएगा, समझिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। 1/n, ओके, बटे V -1/v डैश t, ओके, बराबर 1/n-1/r2। क्वेश्चन क्या हो गया, यानी कि मेरे कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, जहाँ n बराबर 1/n रखने पर, और क्या यहाँ पर हो जाएगा u बराबर v डैश -t रखने पर। ओके, ये सभी मान इस समीकरण पर पुट किए गए हैं। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग ये समीकरण क्या हो गया, सेकंड हो गया। और यहीं पर आप लोग ये कह सकते हैं, कि समीकरण एक में v डैश -t बराबर v रखने पर। ओके, इतनी बात क्लियर। तो समीकरण जो समीकरण प्रोसेस है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग जस्ट हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ओके, क्या करेंगे, समझेंगे। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है जो हम लोग इसी के अकॉर्डिंग समझेंगे। बट यहाँ पर थोड़ा प्रोसेस
अलग है। यहाँ पर आप लोग क्या करिएगा, समीकरण 2 बनाइए। क्या समीकरण 2 बनाइए, अर्थात इसमें, ओके, अर्थात इसमें रखना पड़ेगा। तो ये इसके बटे में कि ये ऊपर चला जाएगी, ये नीचे, यानी कि ये हो जाएगा 1/Vn, ओके, 1/Vn माइनस 1 इसके स्थान क्या रख रहे हैं दोस्तों, V डैश माइनस टी बराबर क्या, V रख रहे हैं। इतनी बात क्लियर, बराबर। ये तो प्रोसेस हो जाए क्या, ध्यान दीजिएगा, n, ओके, या हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं 1 माइनस n बटे R2n, ये होगा, राइट। इतना यदि हो गया तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि दोनों पक्षों में क्या, दोनों पक्षों में n से गुणा करने पर क्या, दोनों पक्षों में n से गुणा करने पर क्या, n से गुणा करने पर, तो यहाँ पर प्रोसेस क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें जब गुणा होगा इस वाले पक्ष में, तो ये हो जाएगा मेरा इस प्रकार होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगी n बटे n से गुणा करें बटे n Vn माइनस 1 n बटे V, ओके, बराबर। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो प्रोसेस है दोस्तों, यहाँ पर जो प्रोसेस है बहुत ही अलग है, क्या, बहुत ही अलग है, इस प्रकार, यानी कि 1 माइनस n बटे R2n, ये क्या हो, कैंसिल आउट, इतना कैंसिल आउट। तो यहाँ से हम माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये इस प्रकार हो जाएगी n माइनस 1, यहाँ पर माइनस हो जाएगी। इतनी बात क्लियर। ये जो माइनस हुआ प्रोसेस, तो इस माइनस के अकॉर्डिंग ही हम सभी मान को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं व घटा सकते हैं। और यहाँ पर ये कट जाएगा तो 1/V, ओके, माइनस n बटे V डैश, ओके। तो ये सीक्वेंस वाइज हमको क्या करना है, समझना है, क्या, सीक्वेंस वाइज समझना है, बराबर माइनस n माइनस 1 बटे R2, ओके। इतना जो प्रोसेस हुआ तो इसको हम लोग इक्वेशन क्या मानेंगे, 3rd मान लेंगे। तो इसको हम लोग समझते हैं, ओके। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है इसको समझिएगा। यहाँ गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन के सूत्र के लिए, यानी गोलीय अपवर्तन सूत्र का ये फार्मूला होता है, द्वितीय पृष्ठ द्वारा I पर, द्वितीय पृष्ठ द्वारा I पर अंतिम प्रतिबिंब I इस पृष्ठ के ध्रुव P2 से V दूरी पर स्थित है। ये क्या है, V दूरी पर स्थित है, V क्या है, V दूरी पर स्थित है। जहाँ n बराबर 1/n रखने पर, u बराबर V डैश माइनस टी रखने पर, तो इस पर जब मान पुट करेंगे तो ये प्रोसेस मेरा इतना हो जाएगा। तो इसी का आगे इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान करके इसी में हम लोग समीकरण 2, अर्थात समीकरण 2 में V डैश माइनस टी बराबर V रखने पर ये प्रोसेस मैंने रखा, इतना प्रोसेस हुआ, ये आ गया। दोनों पक्षों में मैंने n से गुणा किया, यहाँ n हो जाएगी, यहाँ पर भी n हो जाएगी, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस n से n कैंसिल आउट हुआ, ये इतना हुआ। अब इसी के आगे प्रोसेस आपको समझना है। जैसा कि यहाँ पर प्रोसेस क्या समझना है, इस तथ्य को आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। जैसा इसको रफ किया जाए, थोड़ा कुछ भाग इसको रफ करें। अब देखिए इसके आगे क्या प्रोसेस है, इसके आगे मेरा प्रोसेस है, ध्यान दीजिएगा। अब ये तो प्रोसेस मेरा क्या हो गया, 3 हो गया, यानी कि समीकरण क्या हो गया, 3 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 3 को जोड़ने पर, ओके, समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 मेरा क्या था, n बटे V डैश माइनस 1/u, ओके, यही था, राइट, n बटे V डैश माइनस 1/u था। अब ये पक्ष इस तरफ वाले को पक्षों क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो ये प्लस
1/v माइनस n/v। इतनी बात क्लियर। तो यहाँ पर डैश रह गई है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर वो जो मान था v डैश माइनस टी बराबर क्या v था, तो उसको डैश में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर डैश होगा क्या, डैश हो जाएगा यहाँ पर बराबर। अब बचे क्या मान, ये एक तरफ का पक्ष हो गया, दूसरे तरफ का पक्ष क्या हो जाएगा, n-1/r1 यही था। और समीकरण 3 में पक्ष क्या है, ये है, ध्यान दीजिएगा। ये जो प्रोसेस है ये माइनस है, लेकिन हमको जोड़ना है तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, n-1/r2। इतनी बात क्लियर। इतनी बात यदि आपको क्लियर हो गई हो तो हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ियाँ हैं। अब ध्यान दीजिए, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हुआ ना दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग इसको पहले कर लेंगे, इसको बाद में 1/v माइनस 1/u बराबर। यहाँ पर क्या प्रोसेस हो सकता है, यहाँ पर प्रोसेस जो है मेरा n-1 क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, तो बचा क्या 1/r1 माइनस 1/r2, यही तो होगा। इतना जो प्रोसेस हुआ, तो इसके आगे हम लोग इसको समीकरण क्या मान सकते हैं, समीकरण कौन सा मान सकते हैं, समीकरण 4। ओके, लेकिन यहाँ पर हमको एक लाइन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ये लिखना है, इसी सेम प्रोसेस यहीं पर हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु अनंत पर होती है, क्या अनंत पर होती है, तो प्रतिबिंब क्या, तो प्रतिबिंब लेंस के द्वितीयक फोकस पर बनता है। ओके, अर्थात जब u बराबर इन्फिनाइट हो तो v बराबर f डैश होगा। ओके, ये कंडीशन आपको याद रखना है। अर्थात मेरे कहने का अर्थ ये है कि मेरा इससे ये जो प्रोसेस है ये दिया है, तो इसको हम लोग सेम इसी प्रकार लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, बराबर f, तो यहाँ इस प्रोसेस इस समीकरण के अकॉर्डिंग हो जाएगा। v का स्थान क्या है f, माइनस u के स्थान क्या है इन्फिनाइट, बराबर n तो है नहीं, n का प्रोसेस वो ऐसे ज्यों का त्यों ही रहेगा, n-1 1/r1 माइनस 1/r2। इतनी बात क्लियर। इसका मान क्या होता है 1/0, तो वो ऊपर चला जाएगा तो 0/1 हो जाएगा, तो ये 0 ही हो जाएगा, तो ये 1/f बराबर हो जाएगा n-1 1/r1 माइनस 1/r2। इतनी बात क्लियर दोस्तों। ये जो हुआ है मान, तो हम लोग ये कह सकते हैं, इसके आगे ध्यान दीजिएगा सभी लोग, समीकरण 4 से, अर्थात n-1 1/r1 माइनस 1/r2 ओके का मान समीकरण 4 में रखने पर, ओके, समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 क्या है ये, यानी कि मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये प्रोसेस इसके स्थान पे ये हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर क्या हो जाएगा 1/f। ये हुआ, ये मेरा इतना प्रोसेस आया। लेकिन यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है कि ये जो फंक्शन है इसको रफ करें थोड़ा सा ऊपर का पार्ट,
तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, यहाँ पर इसके नीचे ही यहीं पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपको ये लिखना है कि यहाँ पतले लेंस के लिए, यहाँ पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र यह पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र है। लेकिन इसे के आगे लिखिएगा अवतल क्या लेंस के लिए R1 ऋणात्मक तथा R2 धनात्मक होगा। ओके, ये तथ्य इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करिएगा आप लोग सम्मिलित करिएगा, इसी के अकॉर्डिंग क्या इसी में सम्मिलित करिएगा। क्यों? क्योंकि ये तथ्य जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या ये जो मैंने लिखा, यह पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र है। कौन सा? यह ये दोनों, इसका भी यूज होगा, इसका भी यूज होगा। लेकिन आप जानते हैं कि अवतल लेंस में जो सूत्र होता है अवतल लेंस का 1/f बराबर 1/v - 1/u होता है। तो ये मैंने सिद्ध कर दिया कि अवतल लेंस के अकॉर्डिंग ये भी सूत्र होता है और ये भी सूत्र होता है, लेकिन यूज कौन सा होगा? दोनों यूज होगा, ये तथ्य है। और इसको याद करिएगा, यह पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र है, अवतल लेंस के लिए R1 ऋणात्मक होगा तथा R2 क्या होगा? धनात्मक होगा। सेम प्रोसेस इसके अकॉर्डिंग आगे जो पॉइंट है, जो आगे आने वाली हेडिंग है, उस पर हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो दोस्तों ये रहा बात मेरा क्या पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। ये सभी आपसे 5 नंबर अर्थात 5 नंबर में पूछे जाएंगे। तो ये आप थ्योरी याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पर फिर पुनः एक बार डिस्कस कर दे रहा हूँ क्या थ्योरी होती है। माना यल एक क्या है? लेंस है जिसका अपवर्तनांक क्या है? यन है। लेंस के सामने किसी बिंदु पर एक वस्तु रखी गई है, उस वस्तु का नाम क्या है? ओ है। वस्तु के लेंस के दाएं ओर किसी बिंदु पर प्रतिबिंब आई व आई डैश स्थित है तथा लेंस के बीच की दूरी क्या है? यल है तथा P1 O के बीच की दूरी क्या है? U है। P2 या P1 I डैश के बीच की दूरी क्या है? I डैश V डैश। और P1 और I के बीच की दूरी क्या है? V है। ओके, तो ये तथ्य आपको लिखना है, ज़्यादा लिखना नहीं है, 5 नंबर में ही पूछेंगे ये सब तथ्य हैं। ओके, तो ये रहा मेरा कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। आने वाले क्लासों में हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, फिर थर्ड पार्ट देखेंगे, फिर फोर्थ पार्ट देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, इस पर न्यूमेरिकल अधिक से अधिक मैं प्रश्न करवाऊंगा न्यूमेरिकल का। ओके, तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।